दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रसूल के मुतालिक जिसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहता या शायद कर नहीं रहा। किस तरह हमारी भोली भाली आवाम को ट्रेडिंग के नाम पर एक चूरन बेचा जा रहा है और ये खेल अब से नहीं, ये ड्रामा कई अरसे से चला हुआ है और इसके अंदर हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स सब शामिल। यकीनन आप भी कई दफा रजब भट्ट, डकी भाई, कोमल फजल को, इस तरह के और कई मशहूर यूट्यूबर्स को या टिकटॉकर्स को अपनी वीडियोज में इन सो कॉल्ड ट्रेडिंग एप्स को प्रमोट करते हुए देखा होगा, जिसमें बाइनोमो, ओलिम ट्रेड या इस तरह की और मिलती जुलती बहुत सारी और भी एप्स मौजूद हैं। इन बड़े यूट्यूबर्स के नाम लेने की वाहिद वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की करीबन 2 करोड़ से ज्यादा आवाम इनको फॉलो करती है और डेली इनके कंटेंट को देखती है। अब इन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो शॉर्टकट तरीके के चक्कर में होते हैं, या ऐसे लोग होंगे जो इलिटरेट हैं, जो उनको इन चीजों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो सिर्फ उन लोगों को आगाही देना कि असल इन चीजों की हकीकत क्या है, क्या ये वाकया ही इतना पैसा बना कर देती है जितना ये लोग दिखाते हैं। और हमारी बहुत सी भोली भाली आवाम इन लोगों के कहने पर अपना सरमाया इन एप्स के अंदर लगा देते हैं और इनमें से 99.9% ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे नाकाम हो जाते हैं या अपना लॉस करवा बैठते हैं। जैसा कि एक अंग्रेजी कहावत है, इट्स जस्ट लाइक अ कैसीनो, यू फील इन कंट्रोल बट द हाउस ऑलवेज विंस। और अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं तो ये जितनी भी एप्स हैं ये कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि जुआकारी के जराए। दोस्तों अब अगर मैं आपको इन कंपनीज की हकीकत बताऊं तो ये जितनी भी इस तरह की सो कॉल्ड ट्रेडिंग एप्स हैं ये सारी की सारी सेंट विंसेंट या ग्रेनाडाइज जैसे ऑफशोर आइलैंड्स पर रजिस्टर्ड होती हैं। अब ये ग्रेनाडाइज या सेंट विंसेंट क्या है इसके बारे में आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, या अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो ये एक ऐसा आइलैंड है जो कि ऑफशोर स्कैम्स के बारे में बहुत ज्यादा बदनाम है, या अनरेगुलर फाइनेंशियल एक्टिविटीज जितनी भी होती है वो इन आइलैंड्स के ऊपर रजिस्टर्ड कंपनीज मोस्टली कर रही होती हैं। क्योंकि इन आइलैंड्स के ऊपर ज्यादातर आपको कोई ज्यादा फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ना ही कोई ज्यादा खासकर इनके ऊपर इतनी रूल्स एंड रेगुलेशंस पाए जाते हैं। आप अपनी बगैर लेजिटिमेसी प्रूफ किए भी आप अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी रजिस्टर करना वहाँ पे निहायत ही आसान और सस्ता है, यानी कि आप 24 से 48 घंटे के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो, वो भी महज $1000 से $1500 के ऊपर। और फिर इन कंपनीज के खिलाफ आप कहीं पर भी, मतलब आप अपनी कंट्री में जैसे पाकिस्तान या किसी भी और कंट्री में आप कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। अब ये आइलैंड्स तो इन स्कैम्स में या फ्रॉड्स में इन्वॉल्व नहीं होते डायरेक्टली, बट हाँ इनडायरेक्टली वो फैसिलिटेटर जरूर हैं और इसकी वजह उनके लूज लॉस या फिर जीरो ओवरसाइट हो सकती है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, या उसको चूंकि फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, तो इस वजह से भी वो लोग इन कंपनीज को अलाउ करते हैं कि वो अपना जितना भी पैसा है वो कानूनी या गैर कानूनी तरीके से इनकी कंट्री में लाएं ताकि इनकी जो इकोनॉमी है वो रन हो सके। अब मेरी इस बात की तस्दीक आप इनकी जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से जाके कर सकते हैं। जैसे आप अगर बाइनोमो की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं तो वहां उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इजीली मिल जाएगा कि ये कंपनी कहां पे रजिस्टर्ड है। इसी तरह ओलिम ट्रेड है, इसी तरह और मल्टीपल जैसे मैंने पहले भी बताया बहुत सारे इस तरह की मिलती जुलती सो-कॉल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिन पर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कंपनीज कहां पे रजिस्टर्ड हो रही हैं और इनका सारा ऑपरेशन कहां से चल रहे होते हैं। दोस्तों मैं इस काले धंधे को आपके सामने बेनकाब करता हूँ कि किस तरह से ये लोग जो कि जिनको हम फॉलो करते हैं, जिनको हम देखते हैं डेली बेसिस में, हमारी यंग जनरेशन इनको बहुत फॉलो करती है, किस तरह से ये लोग हमें हमारे ही पैसे से महरूम कर रहे हैं। जबकि दिखावे में ये लोग हमें अपना फॉलोवर्स, आर्मी, ब्ला ब्ला कह रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो हमें चीट कर रहे होते हैं, हमें धोखा दे रहे होते हैं और जो हकीकत है वो हमें नहीं बता रहे हैं। ये जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रेडिंग या गेमिंग एप्स हैं ये सारी की सारी इन इन्फ्लुएंसर्स को जिनके सब्सक्राइबर्स या व्यूवरशिप बहुत ज्यादा होती है उनको अप्रोच करते हैं और उनको इस तरह से डील करते हैं कि भाई आप अगर अपनी वीडियो में हमारा इस ऐप की या इस गेम की प्रमोशन करेंगे तो इसके बदले में आपको एक तो वन टाइम फीस होगी, इसके अलावा हम आपको एक एफिलिएट लिंक देंगे जिसके थ्रू जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट पे या हमारी ऐप पे रजिस्टर करेगा तो उसके बदले में भी आप कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो अब जितने भी लोग इनकी लिंक से सब्सक्राइब करते हैं या इनके एफिलिएट प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं उसका जितना भी प्रॉफिट बन रहा होता है वो बेसिकली इन तक भी पहुंच रहा होता है। और मैं आपको इसकी एक डार्क रियलिटी बताऊं जो कि शायद आपको पता हो, वो ये है कि जितना भी आप इसमें लॉस कर रहे होते हैं उसके इवज भी इन लोगों को, इन इन्फ्लुएंसर्स को, इन यूट्यूबर्स को पैसा जा रहा है। और यही वजह है कि हमारी जितनी भी आम और सावाम है वो इनके कहने पे अपने पैसे लगा के बैठ जाती हैं। मतलब आप 99% केसेस उठा के देखेंगे जिसमें एक गरीब बच्चा होगा जिसने अपनी बाइक बेच दी, बेचा, मोबाइल बेचा, उनके कहने पे इसमें लगा दिया जी बहुत आसान है दिखाने में। मतलब आपके सामने ये बैठ के दिखा रहे होंगे जी चार्ट ऊपर जा रहा है, चार्ट नीचे जा रहा है, तो मैंने अप कर दिया तो डाउन कर दिया तो जी डॉलर बन गए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये
इतना ही आसान होता तो पूरा पाकिस्तान आज बैठ के चार्ट के ऊपर नीचे खेल रहा होता है। और ये वैसे भी अगर आप देखें, इसको आप खुद से भी सोचें कि अप डाउन करना ये तो सीधा सीधा बेट है, जुआ है। मतलब एक तो गैर कानूनी आप हरकत कर रहे हो और उसके अलावा फिर आप लोगों को जुआ खेलने पे भी उभार रहे हो। आए दिन दोस्तों आपके सामने न्यूज में कई ऐसे केसेस सामने आते होंगे जिनमें लोग इन पे अपना लॉस करवा के और फिर दर बदर फिर रहे होते हैं। जैसे कुछ अरसा पहले ट्रिगर एनएफटी आपके सामने लोगों का पैसा हड़प कर गई, और फिर ये लोग जब इदारों के पास जाते हैं तो वो भी इनकी नहीं सुनते। उसकी वजह यह है कि इदारों ने ऑलरेडी इनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ होता है। आए रोज आपको इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मैसेज भी आ रहे होते हैं कि इस तरह की जितनी भी सो कॉल्ड ट्रेडिंग एप्स हैं उनके ऊपर आप अपना सरमाया ना लगाएं। लेकिन हमारी आवाम किसी की कहाँ सुनती है। वो लालच में आके या इन लोगों के बातों में आके वो अपना कीमती सरमाया लगा बैठती है और बाद में सारी जिंदगी के पछतावे के अलावा उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। बस आखिर में इस मैसेज के साथ कि भाई आपके जितने भी छोटे बहन भाई जो इन इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं उन पे आप नजर जरूर रखें, देखें, इनको वॉच करें, लाइक करें, जो करना है करें, बट इनके कहने पे किसी भी इस तरह की ट्रेडिंग एप्स के ऊपर या गेम्स के ऊपर बच्चों को पैसा मत लगाने दें। ये जो बड़े लोग हैं वो भी देख रहे हैं मुझे और इनके कहने पे अपना सरमाया डुबो चुके हैं, तो वो भी काइंडली इससे अवॉइड करें। बस आखिर में इस मैसेज के साथ कि अपने चाहने वाले, अपने दोस्तों, अपने भाइयों का ख्याल रखें। इश्तियाक आउट।